अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को खैरियत के साथ में रखे, आफियत के साथ में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बकरा ईद का जो खुशी का माहौल था वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गुजरा। कुर्बानी की और जो है खुशियाँ मनाई, छुट्टी मनाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को जो है कबूल फरमाए और आप हजरात की जो शफ़क़त है अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकरार रखे। तो बाद हजरात जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारी दवाई अभी तक नहीं पहुंची, तो मैं आप हजरात को बतलाने वाला हूं। ख़ास कर जो है शकील भाई, उनकी दवाई जो है तैयार है और इसी तरह से मुईनुद्दीन भाई, आपकी दवाई भी 13 नंबर तैयार है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हजरात तक पहुँचेगी। और बाद हजरात की जो है माशाअल्लाह उनकी भी पैकिंग की भी रखी है। देखिए, छुट्टी के जो दिन होते हैं, अयाम होते हैं, उनको जो है अहल वयाल के साथ में गुजारना पड़ता है। गुजारना भी चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, उनके साथ खुशियाँ मनानी चाहिए। बाद हजरात जो है बहुत जल्दी करते हैं कि फ़ोन करते हैं बार बार, कान भी दुख जाता है सुनकर। तो जो है आप हजरात तसल्ली का मुजाहरा करें, इंशाअल्लाह आपकी दवाई पहुंच जाएगी। बाद हजरात की दवाई रह रही है, वरना सबकी पहुंचा दी। और जो हजरात दवाई लेना चाहते हो तो हमारे जो है मोबाइल नंबर से रब्ता कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हजरात नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा होगा। बाद हजरात ऐसे हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियोस को 10-10, 20-20 ग्रुपों में शेयर करते हैं। बाद हजरात ऐसे भी मोहब्बत वाले हैं जो है वो हमारे वीडियोस को चैनलों के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं, केबल के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे भी मोहब्बत करने वाले हैं, ठीक है। और ये आप हजरात की मोहब्बत की अलामत है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं माशाअल्लाह। ये 3 महीनों के अंदर 2 लाख के करीब पहुंचना, ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, रब का बड़ा एहसान है और आप हजरात की मोहब्बत है। ऐसी जो है मोहब्बत दिखाते रहिए और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत सारे हजरात जो हैं जो पेमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद में कॉल दर कॉल इतनी कॉल करते हैं कि मोबाइल को बिल्कुल जो है वो परेशान कर देते हैं और कान भी हमारा दुखने लगता है सुनकर। तो 2-4 दिन का जो है गैप दे दिया कीजिए तो ताकि जो है दवाई आसानी के साथ में पहुँचाई जा सके। बाद हजरात जो है पेमेंट करते ही वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और बाद हजरात को जब हम पर्ची भेजते हैं कोरियर सेंटर की, वो किसी भी कोरियर से हम करते हैं, तो कोरियर सेंटर की पर्ची जो है वो आपको भी सेंड करता हूँ। जो हजरात हमारे से दवाई लेते हैं उनको सेंड करता हूँ। तो इंतज़ार करना ज़रूरी है, 4-5 दिन का इंतज़ार कर लें। और जिन हजरात की हाई स्पीड से जाती है वो हाई स्पीड के जो है वो पेमेंट भी करते हैं। हाई स्पीड में वो वज़न के अतबार से पैसे लेते हैं, कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 785, कोई 780। तो इसी एतबार से हाई स्पीड वालों की 3 दिन में दवाई पहुंच जाती है। बाद हजरात ऐसे भी हैं तो कि वो दवाई मंगाते फिर जो है बाहर का टूर भी होता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो अपनी दवाई को लेके जाते हैं, तो इसीलिए वो हाई स्पीड से मंगाते हैं, तो उनको हाई स्पीड से पहुँचानी पड़ती है। और एक हजरात का मुझे फ़ोन आया और वो तो जो है बाकायदा वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, उनकी दवाई यहाँ से पहुँच गई, लेकिन जब कोरियर सेंटर वालों ने उनके पास में कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कई कॉल की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद में दवाई रिटर्न हो गई। और एक हजरात की दवाई मेरे पास आ गई है, इंशाअल्लाह उसकी दोबारा रिटर्न करनी पड़ेगी। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि जब आप अपना एड्रेस भेजा करें तो उसके साथ में मोबाइल नंबर 1 या 2 भेजा करें, और ऐसे मोबाइल नंबर हों जो 24 घंटे चालू रहें, ठीक है ना। क्योंकि कोरियर सेंटर वाले जो हैं वो आपके शहर में, आपके देहात गांव में या आपके कस्बों में जाकर आपको कॉल करते हैं कि जी आपकी दवाई है, आपका पार्सल है, तो उसको रिसीव कर लीजिए। अब फ़ोन आप उठाते नहीं तो उसमें दिक्कत परेशानी होती है। वो दवाई जो है महीनों में रिटर्न होती है, वो 5 दफ़ा महीनों में आती है। तो कई हजरात के साथ में ऐसी परेशानी हुई, परेशानी हमें भी है, उनके पैसे भी गए हैं, दवाई भी नहीं पहुंची, महीना हो गया, तो उसमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है, हमें भी तकलीफ़ होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 नंबर आपको भेजने चाहिए, ठीक है। और बाद हजरात जो है हमारे वो जो हमारा नुस्खा था अंडों वाला, 15 दिन का जो है अंडा हर तीसरे दिन का खाने का है, वो
اس میں نمک میں دبایا آتا ہے سردی کو، تو وہ سردیوں کا ہے۔ بعض حضرات گرمیوں میں کر لیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، معلوم نہیں کرتے۔ کم سے کم میسیج لکھا کریں، میسیج کر دیا کریں، ٹھیک ہے، پوچھ لیا کریں کہ جب ہم اس نسخے کو استعمال کرنے والے ہیں کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ مناسب رہے گا، یہ حال جو ہے موسم کے اعتبار سے کیا مناسب ہے۔ معلوم نہیں کرتے، اس کے بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے، تو پہلے معلوم کر لیا کریں۔ اب میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر کسی نے وہ گرمیوں کی ویڈیو سردی میں دیکھی اور سردیوں کی ویڈیو گرمیوں میں دیکھی، بعض حضرات کے پاس میں ہماری ویڈیو جو ہے وہ سردیوں کی تھی لیکن وہ گرمیوں میں پہنچی، اب وہ نسخہ سردیوں کا تھا، گرمیوں میں استعمال کرے گا تو اس سے جو ہے نقصان کا بھی اندیشہ ہے، تو اس کو جو ہے آپ معلوم کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے خارش کا، آج کل کھجلی خارش جو ہے بہت زیادہ ہے، جو ہم نے وہ خارش کا نسخہ بتلایا تھا وہ بہت ہی پیٹنٹ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک صاحب نے تو سوال کیا تھا کہ کیا جو آپ کی اتنی کی دوائی ہے شوگر کی، کیا اس سے بالکل شوگر ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کی شوگر 145 40 145 سے 50 تک ہے اور وہ آپ کی جو ہے کھانا کھانے کے بعد ہے، فاسٹنگ میں اتنی نہیں ہے، فاسٹنگ میں اگر وہ 100 ہے اور اس کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں 145 150 ہے، ٹھیک ہے، تو 150 تک وہ جو ہے اس کو کنٹرول بھی کرتا ہے، اور اگر آپ نے 2 بار وہ 80 دن تک دوائی کھائی تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 150 سے اوپر ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، آپ وہ دوائی نہ لیں، اتنی والی دوائی لیں، انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور جن حضرات کا شوگر 200 سے اوپر ہے تو ان کے لیے تو بہت ساری کیٹیں ہیں جو ہم نے تیار کی ہے، اس میں جو ہے قوت با بھی ہے، مردانہ طاقت کی دوائی بھی ہے، جسمانی طاقت کی بھی ہے، اور اس میں اچھے اچھے ہم نے معجون بنائے ہیں، معجون اعزازی، معجون ممتازی، جدید معجون، اور جو ہے معجون جوانی، اور مغلظ معجون جو بنایا ہم نے بہت ہی شاندار ہے، نیو مغلظ جو ہے بنایا ہم نے معجون، بہت ہی شاندار ہے، زبردست ہے۔ لیکن وہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ غریبوں کے لیے بھی معجون بنائیں، ہاں میں غریبوں کے لیے بناتا ہوں، اس کا جو ہے سیدھا سا سمپل سا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے شوگر کی کھا لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں آپ جو ہے طاقت والی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اتنا بیلنس نہیں ہے کہ دونوں کو لے سکے تو پہلے شوگر کی کھا لیں، اس کے بعد میں طاقت والی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔